प्रणाम आप सभी को। मैं ममता बिष्ट फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ और मेरा छोटा सा गांव लुआनी पिलखाड़ा से। और तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत तकरीबन 1 बजे से हो रही है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल सुहावना सा मौसम और धूप खिली खिली सी, चारों ओर धुंध सी फैली हुई है क्योंकि आग डालने के कारण, चारों ओर जंगलों में आग लगने के कारण बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो गया है पहाड़ों का। और बाकी अभी आप दीदी आ गई है मेरे साथ और चाय पीने के लिए, तो चाय वगैरह हमने पी ली है, नाश्ता भी सुबह कर ही लिया था, झाड़ू पोछा हो गया, घर का सारा काम निपटा के अब दीदी और मैं बैठे हैं यहाँ। बाहर तेज हवा चल रही है। 12-1 बजे के बाद हमारे इस ठुकुरधार में, इस पिलखड़ा में, हम पिलखड़ा में रहते हैं, गाँव थोड़ा दूर है, तो ये यहाँ का नाम ही पिलखड़ा और ठुकुरधार है। तो इस ठुकुरधार में ऐसी हवा होती है क्या बताएं, क्यों दीदी? यदि मोटे तगड़े लोग ना हो तो सीधा ठुकुरधार जाने के नंबर आ गए उसके है ना। अच्छा हुआ मैं मोटी ताजी तगड़ी ठीक हूँ, वरना इस डीप में रहने, डीप मतलब इस धार में रहेंगे तो सीधे हम लोग ठुकुरधार उड़ जाएंगे। तो दीदी क्या बोलोगे आप, हवा कितनी होती है यहाँ पर, तुम बताओ पहले से। हवा बहुत होती है। जो आंखें देखने के बाद भी अंधा बन जाता है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो जन्मजात से ही आँख नहीं देखता लेकिन अपने सारे काम काज खुद करता है। बस दोस्तों अब आ गया तूफान, अब होगी है यहाँ तूफान की बरसात। बाकी पूरा ये देखो सारे कपड़े डाले थे मैंने, ये सारे उड़ चुके हैं। और ये देखो अगर कपड़े डाल दो यहाँ तो सीधे खेतों में, बगीचों में उड़ जाते हैं। और बाकी ये देखो इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में बताना। उनसे बनता है, बहुत मेहनत लगती है इस पर। ये छुएल है, अभी भी रखा है, हमारे पहाड़ी भाषा में इसको छुएल कहते हैं। और आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। ऑलमोस्ट पहाड़ी लोगों के वहाँ तो बनते ही हैं ये, बकरी के ऊन से, फिर धोते हैं, फिर ताकते हैं, फिर कई काम होता है। और बाकी बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी 12 बजे का टाइम है। 12 बजे के बाद बहुत तेज़ क्या बोलते हैं यहाँ पर हवा भी चलने लग जाती है। ये देखो हमारा रॉकी को लगी है धूप। अरे आप उड़ गए थे, आ जाओ। अरे मेरा बेटा दुबला पतला है इसलिए उड़ गया था, आ जाओ। आज कपड़े नहीं डाले हैं मैंने, बाहर उड़ जाते हैं। और बाकी बाल्टी वगैरह सब कुछ अंदर रखने पड़ते हैं या तो पानी भरना पड़ता है इन सभी में। साफ़ सफाई भी होएगी मेरी। अरे यार सारा हट, चिमटी नहीं लगाए, पूरे पर्दे उड़ गए। आज पर्दे धोए थे मैंने। ये देखो ये हाल होते दोस्तों, कभी कभी अगर चिमटी ना लगाओ ना कपड़ों पे तो सीधे देखो ये पार ठुकुरधार बोलते हैं हमारे यहाँ, यहाँ उड़ जाएंगे सारे कपड़े। और तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो चारों ओर बांस का जंगल, उधर सामने पार ये है हमारा, ये हरनी है, नहीं ये मल्ला है, और ये ऊपर ये है मल्ला पार। और पार सामने सुया है जो कि आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध की वजह से आग डाल रखी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्लाइमेट बिल्कुल पहाड़ों का चेंज हो गया। ये तल्ला सुया है हमारा नीचे, ये यहाँ पे, और ये ऊपर मल्ला सुया है। और ऊपर धारकोट धुरा है सामने पार। और ये घेस आ गया, उधर सामने घेस आ गया। और बाकी इधर पार सवार है जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बुआ बोल दो, बुआ बुआ। रॉकी तुझे गर्म हो गया, ले पानी है, पानी पी लो, पानी है। ये देखो डबल बेड के गद्दे में कुत्तों को सुलाते हैं। वहाँ ना कुत्ता, जहाँ पे कुत्ते की इज्जत हो वहीं पे रहता है। देखो इतना साफ़ सुथरा है बिल्कुल एकदम से, कभी नहलाया भी नहीं है। नहलाया पता नहीं, मेरे को नहीं पता अभी तो, पर अभी तो साफ़ सुथरा ही दिख रहा। और बाकी ये कीचड़ में पड़ा था, अब देखो इसकी हालत। ये कीचड़ कहाँ से लगाए तूने? हाथ दे, हाथ दो जल्दी, हाथ दे। इस पिलखड़ा में रहना एक तरफ से ठीक भी है, एक तरफ से खराब भी है। ये देखो कपड़े धोए थे सारे, पर्दे अर्दे सब जमीन पे गिर गए। तो जाओ ना, ना खाना खा जाओ। अच्छा ठंडा है, हाँ अच्छा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तो घोड़ा दौड़ा 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 दुम मिला के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी में पड़ी थी, घोड़े की लग गई ठंडी। डाले थे और कंबल सारे उड़ गए। और ये देखो कंबल ये बगीचे में यहाँ चले गए, ये सारे चले गए, उड़ गए, यहाँ से उड़ गए। और बाकी क्या करें यार, हट, बाल्टियाँ सब उड़ गए। क्या हुआ ये आज ऐसी हवा, हट। देखो पानी भर देती हूँ।
तो इसलिए मैंने सोचा पहले बेटा सो जाएगा तब देती हूँ, लेकिन अब लड़का भी यहाँ चले गया यार। अच्छी नीचे आना बेटा, आप गिर जाओगे। अच्छू अच्छू नीचे आओ, मेरा चार्जर मत फेंकना। अच्छू बेटा चार्जर टूट जाएगा, नीचे आओ नीचे आओ। ये देखो ये कहाँ चढ़ गया, करंट आ जाएगा, जी हो जाएगी बेटा। अभी बन गई है मेरी नॉर्मल और सिंपल सी मैगी। ये है लोहे की कढ़ाई, तो इसमें एक रोटी बची हुई है, आधा ये मेरा पोपट लाल खाएगा, मेरा मंगू खाएगा और आधी रोटी मैं खाऊंगी। तो इस रंगीली धार में रहने का हमारा फ़ायदा ये है, एक फ़ायदा ये है कि इस रंगीली धार में चारों ओर का व्यू और अच्छे से सब जगह का व्यू नज़ारे बहुत सुंदर खूबसूरत लगता है। और खुली खुली हवा, खुली सांस लेना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि जैसे गांव में होता ना घर चिपके चिपके चिपके, वो वाला नहीं है यहाँ धार में। एक चीज़ तो ये है, मतलब एकांत इंडिपेंडेंट से यहाँ पे, और जहाँ जा सकते, जहाँ घूम सकते, जिधर जा सकते, कोई समस्या नहीं। अब दूसरी बात यह है कि इस चीज़ को भी फेस करना पड़ेगा। हवा बहुत तेज होती है, जैसे 12-1 बजे के बाद हवा शुरू हो जाती है, इतनी भीषण गर्मी में भी हवा शुरू हो जाती है 3-4 बजे तक। और यहाँ पे धूप रहती है शाम को 5-6 बजे तक, जब तक रात नहीं पड़ती। ये फ़ायदा है गांव में रहने का। फ़ायदा ये है कि वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती है, बिल्कुल गहराई में है और बिल्कुल चारों ओर घर ही घर, चिपके चिपके घर हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। लेकिन यहाँ पे शांत है एकदम से, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपना खाओ मौज में रहो। तो ये वाली बात है। हम पहाड़ी लोग ऐसे हैं कि मैगी के साथ भी रोटियां खा लेते हैं। दोस्तों मैं हवा बंद होने का इंतज़ार कर रही हूँ। खाना पीना हमने खा दिया है, बाकी मैंने चैनल इसीलिए लगा रखा है। ये गिरी रही देखो, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ए इधर अंदर, अरे यार यही तो भाग जाता। चलो ना ना बेटा ना, चलो अंदर। ये आजा 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 बखू, उधर हवा हो गई हवा। तो अभी टाइम हो चुका है 4:30 और मेरी चाय नहीं बनी है और मेरे सामने है मेरा बेटा संदीप। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े बच्चे भी हैं हमारे रिश्ते में, हमारा रिश्ता बहुत बड़ा है। तो अभी संदीप जा रहा था मार्केट। संदीप को पता नहीं था कि यहाँ पे दादाजी हैं नहीं है ना संदीप? संदीप दादाजी को मिलने ही आए थे। तो संदीप की एक मतलब संदीप का ही नहीं, हम लोग ना सच कहें तो जो भी बोलता है कि पहाड़ में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है, संदीप से पूछते हैं कि संदीप कारण क्या हो सकता है। वैसे संदीप देखो बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा लड़का है, खाता पीता नहीं है, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है बच्चा। लेकिन इसमें भी क्या है कि भाई लोगों को क्या चाहिए। अब संदीप के लिए भी उनकी माँ ऑलरेडी अभी ऑन ड्यूटी सर्विस टीचिंग है और पापा जी भी उसके जॉब पे ही हैं, सर्विस पे हैं। बट आजकल क्या चाहिए लड़कियों को कि लड़के की सेविंग हो, बैंक बैलेंस हो और लड़का एक्टिव हो, घुमाने वाला हो, इधर घुमाए उधर घुमाए, देहरादून में आलीशान बंगला हो, स्कूटी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, है ना संदीप? यही चाहती ना लड़कियाँ? तो देख सकते हो आप। और संदीप का कहना क्या, संदीप क्या 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 क्यों नहीं मिली लड़कियाँ, तुम बताओ। क्योंकि लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लड़कों से, इस वजह से भी नहीं मिल रही है। और लड़कियां सोचते हैं कि जो पहले वाली लड़कियां थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को ज़्यादा वो नहीं रहती थी। अब मॉडल जमाने के हिसाब से लड़कियों को अब चीज़ें ज़्यादा चाहिए, इस वजह से भी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात तो ये है, मेरा मानना यह है कि लड़कियाँ इसलिए भी नहीं मिल रही हैं क्योंकि उनके आजकल सेटिंग ऑनलाइन ही हो जा रही है। ये सेट है, ये पहले से सेटिंग हाँ। अगर ज़्यादा वो देख रहे हैं कि घर गांव में जिसका मकान, देहरादून में ज़मीन और जिसका हो सके उसकी पहले से सेटिंग हो, अगर उससे ज़्यादा उसको सक्सेस कामयाब वाला लड़का मिल जाता है, बिजनेस वाला हो, चाहे जॉब वाला हो, खूब सारी चीज़ें वाला हो, पैसे वाला हो, प्रॉपर्टी वाला हो, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो उसको छोड़ देगी। वो इसलिए भी छोड़ दिया ना क्योंकि वो जैसे आपके साथ कोई रिलेशन, अगर आपसे कोई बेहतर उसको लग जाता है कि उसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा हो, इस वजह से भी छोड़ दिया है। क्योंकि उसको लगता है कि ये वाला जो पहले वाला है इसके पास कुछ नहीं है उतना, तो ज्यादा के चक्कर में भी छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात बोली, ये संदीप ने भी बहुत अच्छी बात बोली। यही कारण है आज और लड़के को लड़की ना मिलने का। अब आजकल देख ही रहे होंगे
कई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मतलब देखो भाई। और परिवार में झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, सबको फेस करना आना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तों को सुलझाना बिगाड़ने से अच्छा है, रोड पे आने से बेटर है कि अपने रिश्तों को सुलझाओ। और जो बोलते ना श्याम, क्या बोलते हैं, दंड भेद, क्या क्या बोलते हो, काम दाम हाँ दंड भेद, जो भी है, काम दिया। हाँ वो चीज़ें कर लो, लेकिन अपने रिश्ते को बचा के रखो। क्योंकि रिश्ता कैसे भी, जो रिश्ता हमने इतने साल 10-15 साल झेल दिया और फिर उस रिश्ते को छोड़ के हम कहीं और रिश्ते में जाते हैं, तो हम लोग उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उस रिश्ते में हम घुल पाएंगे जो हमारा रिश्ता पहले से। दोस्तों बिल्कुल 6:30 हो चुका है और मैं आई हूँ अभी छत में, और छत तो बिल्कुल साफ लग रही है, एकदम से क्लियर, क्योंकि चारों ओर से ग्रिल वगैरह लगाए हैं। तो यहाँ से गेट बंद था और चारों ओर इधर साइड को भी लगा दिए। जब मैं थी तब नहीं थे ये, अभी हाल ही में लगा दिए हैं। और बाकी यहाँ पे ये नया टॉयलेट बाथरूम बना, तो इसके ऊपर से भी सिंटेक्स मजबूत किया है, वरना सीधे इतनी तेज़ हवा होती है, उड़ के सीधे ठोकर धार जाएगा। और बाकी शाम का वेदर से देख सकते हो पहाड़ों का व्यू, एकदम से बिल्कुल शांत माहौल और खुली खुली सी जगह चारों ओर। तो जहाँ मर जाए वहाँ घूम सकते हैं एकदम से। उस रानी बगड़ में तो धूल मिट्टी से ना सच में बाप रे, जब से आपदा आई थी तब से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था। चलो ऐसी वेट कम होता।